हाँ जी, बात करें तो जैसे माह रमज़ान की आमद है और इसके साथ ही फ्रूट और सब्जियों का रेट आसमानों तक पहुंच गया है। हमारे साथ ये दुकानदार हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या वजह है कि जैसे माह रमज़ान की आमद है तो यहाँ पर सब्ज़ी में आपको बताता चलूँ कि जो भिंडी है उसका 400 रुपया रेट है, और उसके बाद टमाटर 200 रुपये है, प्याज 300 रुपये पे चला गया, चौंगे जो वो 800 रुपये किलो है। हर चीज़ जो है उसका रेट आसमानों पे है। तो इसे पूछते हैं और ये जो है ना मार्केट कमेटी वाले इंतज़ामिया ये सब्ज़ मंडी में नहीं जाते, रेट नहीं चेक करते हैं जी। अब मगर उधर जाएं रेट चेक करें तो उन्हें पता लगे रेट ही हमें बहुत डाउन दे रहे हैं ये। हाँ जी, क्या वजह है? जैसे ही माह रमज़ान आता है हर चीज़ के ये खाने पीने की चीज़ है कि जैसे सब्ज़ी और फ्रूट के रेट अप हो जाते हैं। जब भी ये मुक़द्दस महीना माह रमज़ान का आता है सब्ज़ी और फ्रूट वालों के रेट आसमानों पर पहुंच जाते हैं। गरीब आदमी किधर जाए खाने को, तो उनके पास पैसे पहले ही नहीं होते और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? इसका ज़िम्मेदार मैं कहता हूँ जो मुकामी इंतज़ामिया है उनको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। हाँ जी, जैसे इन्होंने कहा है कि हमने आगे दुकानदार से भी पूछा है, उनका भी ये कहना है कि जो मकामी इंतज़ामिया है जो सुबह फ्रूट मंडियों में और सब्ज़ी मंडियों में नहीं जाते, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी के जो रेट लगाते हैं, इसलिए फिर हमें भी उसी रेट पर जो है ये सब्ज़ी और फ्रूट बेचना पड़ता है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को इस तरफ भी ज़रा तवज्जो देनी होगी। जो आम शहरी है जिसका रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ी और फ्रूट जैसे माह रमज़ान है उनकी ज़रूरत है और ज़रूरत ज़िंदगी की ये चीज़ है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ें लेनी होती हैं, वज़ीर आला पंजाब को इस तरह भी तवज्जो करनी चाहिए। जी।